अरुणाचल में सारा ये स्टेट में 65 प्रोजेक्ट जो एक एक एमएलए जो उठा के बनाया गया है, जो कि कम्प्लीटली एकदम पैकिंग प्रोदी है। अरुणाचल में चीफ मिनिस्टर से लेके मंत्री मिनिस्टर कंसर्न, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सभी एमएलए मिनिस्टर यहाँ प्रोद करके घूम रहा है। लगभग इसमें 2 प्रोजेक्ट को अगर 2 पेजेस को देखा जाए 1000 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट है। तो एक अभी जो प्रेजेंट जो चला 408 करोड़ जैसा, और आगे वाला का तो हम लोग को पता ही नहीं, कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहा है और कोई इन्फॉर्मेशन भी देना नहीं चाहता। एसपी साहब को मिला था, विजिलेंस SIC एसपी को मिला था। अभी इसको चीफ मिनिस्टर को इंक्वायरी कीजिए, आप बुलाइए, स्टेटमेंट लीजिए, आपका ये स्कीम प्रोजेक्ट कहाँ में, कौन सा जगह में इम्प्लीमेंट किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बुलाइए, होम मिनिस्टर को, बामंग पैलेस को बुलाइए, कहाँ ये स्कीम, कहाँ में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। सुनने में आ रहा है कि MG नरेगा का जो सप्लाई टेंडर है उसी तक को भी कमीशन नहीं छोड़ता है बोला। तो हम लोग बोला आप लोग कैसे मिलते रहता है टेंडर को, तो मान नहीं दे रहे, कैसा मिलेगा, हम लोग तो वो धंधा में है नहीं। तो जहाँ तक हम लोग ने देखा, विजिलेंस को हम लोग जैसे कागज दिया वो कागज को उन लोग क्या किया होगा पता नहीं, लेकिन हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी और आपका ये जो हम लोग होम चीफ मिनिस्टर को दिया और चीफ सेक्रेटरी को दिया है। तो यहाँ में भी हम लोग ने काम चीफ विजिलेंस ऑफिसर को भी, सेक्रेटरीट ऑफ ईटानगर, इसको भी हम लोग ने सबमिट किया। कभी कभार क्या होता है हमारा यहाँ स्टेट में विजिलेंस लोग को हम लोग बहुत उम्मीद से हम लोग ये हमारा जितना भी ऑर्गेनाइजेशन लोग एंटी करप्शन पार्टी जो है, जो हम लोग इतना बिलीव करके उनका ओपन में कंप्लेन कर, बहुत सा मतलब कंप्लेन ऐसा पड़ा हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन आज तक प्रॉपरली नहीं हुआ है। तो हम लोग काफ़ी उल्टा यहाँ में जो कंप्लेनेंट जो है एक्यूज जैसे हमेशा यहाँ में हाजिर करना, हमेशा समून भेजा जाता है। तो ये एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये एक बहुत बड़ा प्रौद स्कीम है। यहाँ में जंगल के नाम पर यहाँ कंप्लीट स्कीम जो ऐसा बनाया गया है कि 23 लाख हेक्टर का मिट्टी को उन लोगों ने स्कीम में दिखाया गया है टोटल, जो कि 65 प्रोजेक्ट और 65 PIA प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कमेटी गठन करके यहाँ पर 5 साल तो पहले जो ऐसा भी लुटा हुआ है 2017-18 से अभी 21-22 सेकेंड जो या 2 पेजेस में चल रहा है। यहाँ में अभी 2 पेजेस को, एक पेजेस को तो कोई भी नामो निशान पता ही नहीं 2016-17 से लेके, वो तो चला ही गया। उसका खाने वाला डायरेक्टर लोग, सेक्रेटरी लोग, कमिश्नर लोग, क्या क्या लोग जो RD डिपार्टमेंट वो तो खा ही दिया ऐसा जंगल को, पहाड़ को दिखा के। अभी दूसरा यहाँ पर भी सेम जो PMKSY कृषि सिंचाई योजना 2 जो उसको वाटर से डेवलपमेंट कंजर्वेशन कहा जाता है, वो स्कीम को बना के यहाँ पर जैसे हमारा ये ईटानगर में देख लीजिए, यहाँ पर पूरा कोई स्कीम, कोई घर या कोई अलॉटमेंट लेने से ये इसको दिखाया जाता है ये एक फॉरेस्ट, ये रिजर्व एरिया है बोल के। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी 2300 हेक्टर जो कैपिटल का नाम में भी बनाया गया है, कैपिटल डिवीज़न, कैपिटल का MLA क्षेत्र में जो आता है उसमें ऐसा करके सारा अरुणाचल में सारा ये स्टेट में 65 प्रोजेक्ट जो एक एक MLA जो उठा के बनाया गया है, जो कि कम्प्लीटली एकदम पैकिंग प्रोदी है। तो उसमें ऐसा हो गया कि यहाँ में जैसे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी और विलेज लेवल का एक कमिटी होता है, विलेज लेवल का स्टेट से विलेज लेवल में पैसा जाना चाहिए था, लेकिन कर क्या रहा है यहाँ में, अभी यहाँ पर जो वेंडर होता है सप्लायर का नाम पे, पारम का नाम पे, वो जो सारा करोड़ रुपया जो ट्रांजेक्शन करके भेज रहा है, जो कमीशन दे रहा है उसको उसका वेंडर का हिसाब से, उस हिसाब से जो कमीशन ले सकता है उसका पारम में उसी में पैसा जा रहा है। रियलिटी में होना क्या चाहिए था, PIA प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंट जो वो वेंडर को देना चाहिए था, बेनिफिशरी को देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसमें यहाँ में ऐसा ब्रेकअप किया गया स्कीम में भी, मैनेजमेंट कॉस्ट 10% होता है, मॉनिटरिंग एवुलेशन 2%, DPR 1%, एंट्री पॉइंट जो 2%, इंस्टीट्यूशनल एंड कैपेसिटी गवर्नेंस बोल के उसमें 3%, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट 2%, कंसोलिडेशन एंड विड्रॉवल 3%। कुल मिला के यहाँ पे सरकार और डिपार्टमेंट का पास में जो यहाँ पे हेड क्वार्टर में जो पैसा रखा 23% पैसा रखा जाता है। तो उनका कहना है उसको भी विलेज लेवल में PIA में देता है बोला है, लेकिन PIA वाला पार्टी जो क्या बोल रहा है अभी, जो ये पैसा को भी उधर से 50% आ रहा है बोला। 50% आने का बावजूद भी इन लोगों को फिर पैसा जब रिलीज़ करता है, जब वो वेंडर में रिलीज़ करता है, PIA अकाउंट में अभी PIA अकाउंट में तो बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं कर रहा है बोला है।
अभी हो सकता है हम लोग जो कंप्लेन जो ये न्यूज़ देखने का बाद PIA अकाउंट में जा सकता है, लेकिन PIA अकाउंट में जब जाएगा और वेंडर अकाउंट में जब स्टेट से रिलीज करेगा उससे पहले कि वो लोग भी कमीशन ले लेता है, बोला 5% 10% करके। तो ऐसा करके एक्चुअल जो यहाँ में कागज़ के लिए क्या क्या मैनेजमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एवुलेशन के लिए, DPR के लिए 23% कंप्लीट प्रोजेक्ट टोटल कॉस्ट है। तो ये है, क्योंकि ये हम लोग नहीं बोल रहे वो कागज़ में DPR में है। तो दूसरा यहाँ पे आता है जो वर्क पोर्शन होता है, वर्क कंपोनेंट होता है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें 40% और 47%, रिप्रोडक्शन आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम 15%, लिवलीहुड एक्टिविटी फॉर द एसिड लेस पर्सन, माइक्रो इंटरप्राइज एंड बिजनेस, जो जिसका पास कुछ भी नहीं है, जो गरीबी रेखा है, जिसका पास बिजनेस नहीं, खेती नहीं, बारी नहीं, उनको 50% जो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें, पशुपालन जो कि पाल के या कुछ छोटा मोटा बिजनेस करके कर सकते, इसलिए 15% है। लेकिन अभी यहाँ पर देखा गया है तो अपना अपना MLA का नाम पे, MLA का वर्कर का नाम पे, जैसे वीडियो ये PIO का इसका कोई खास आदमी का नाम पे ऐसे कोई मतलब वेंडर को दिया जाता है, जो वेंडर जो है अभी उल्टा PIA में जा रहा है, चीज़ जो सिस्टम जो पूरा उल्टा हो गया। इसलिए ये दरअसल ये जो स्कीम है, ये जो PMKY जो स्कीम है और WDC बोलता है, मतलब वाटर से डेवलपमेंट कंजर्वेशन बोलता है। तो ये स्कीम को अच्छी तरह से हम लोग चाहूँगा कि उसको इन्वेस्टिगेशन थ्रोली प्रॉपरली करिए। कभी कभार क्या होता है हमारा यहाँ स्टेट में विजिलेंस लोग को हम लोग बहुत उम्मीद से हम लोग ये हमारा जितना भी ऑर्गेनाइजेशन लोग है, एंटी करप्शन पार्टी जो है, जो हम लोग इतना बिलीव करके उनका ओपन में कंप्लेन कर, बहुत सा मतलब कंप्लेन ऐसा पड़ा हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन आज तक प्रॉपरली नहीं हुआ है। तो हम लोग काफ़ी उल्टा यहाँ में जो कंप्लेनेंट जो है एक्यूज जैसे हमेशा यहाँ में हाजिर करना, हमेशा समून भेजा जाता है। तो हम चाहूँगा कि जितना जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसको फर्दर डिले ना करते हुए ये पैसा को भी इलेक्शन में भी यूज़ कर सकता है। आने वाला इलेक्शन तो नियर है, तो कहीं पैसा कहीं स्कीम ऐसा है कि आज तक इन्वेस्टिगेशन, जैसे आप अभी ये कैपिटल का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस को लेकर देखिए, हमेशा आयोग बदलता है लेकिन केस का कुछ नतीजा निकलता नहीं है। हम लोग को बोलता है बाद में कोर्ट में पेशी करने देगा, कोर्ट जाते जाते ये कुछ स्कीम आपको जैसे पता है पहले 5 पेजेस का ख़त्म हो जाता है, उसी तरह ये भी हो सकता है। देखिए उसमें पूरा का पूरा यहाँ में मैंने जैसे बताया वेंडर का लिस्ट को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया एक पार्टी 21 हो जाएगा। दूसरा जो पूरा वीडियो को मत बोले, उसमें प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एक डिजाइनेटेड वीडियो बनाया गया, 60 प्रोजेक्ट का 60 वीडियो होगा और 60 PIA होगा। जो कमेटी गठन किया उसमें भी प्रोजेक्ट दिखाया गया, कोई कमेटी को हम लोग टच में रहा, इन लोगों का नॉलेज में नहीं है। तो ये कोई हाई कमांड से या कोई ऊपर वाला से, तो अगर मंत्री संतरी से लेकर अगर चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर से नहीं करेगा तो ये स्कीम पॉसिबल ही नहीं हो सकता ऐसा प्रोद काम करने के लिए। मैं तहसीला एडवोकेट हैं, एज एन इंडिविजुअल मैं अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर से लेकर सभी मिनिस्टर MLA 60 MLA का एगेंस्ट में मैंने FIR दिया था CBI गुवाहाटी में। तो CBI गुवाहाटी जो ये FIR को चीफ सेक्रेटरी को वापस भेज दिया। चीफ सेक्रेटरी अभी ये SP विजिलेंस को इंक्वायरी के लिए आज ये चीफ सेक्रेटरी जो दिया है, तो आज हम लोग ये SP को हम लोग अपडेट करने आया है। तो मेरा एलिगेशन ये है कि अरुणाचल में चीफ मिनिस्टर से लेके मंत्री मिनिस्टर कंसर्न, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सभी MLA मिनिस्टर यहाँ प्रौध करके घूम रहा है। यह प्रौध किस लिए कि इसमें PMK स्कीम जो कृषि के लिए, जहाँ खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं मिलता है, उसी जगह को पानी स्टोर करके पानी सप्लाई करना है। ऐसे सप्लाई करेगा बोल के ये MLA मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये लोग स्कीम ये लोग बनाया है। बस्ती बस्ती में गाँव गाँव अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन में पानी खेती के लिए सप्लाई करेगा बोल के स्कीम ये लोग बनाया है। तो इसमें प्राउड किस लिए हुआ है तो बोलने से ये स्कीम कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। देखा है कि मैंने उसमें अपना कई जगह में 3000 हेक्टर बनाएगा, कई जगह में 7000 हेक्टर बनाएगा, कई जगह में 5000 हेक्टर बनाएगा, ऐसे ऐसे बनाएगा बोल के स्कीम MLA मिनिस्टर ये लोग बना के मैंने प्रोद हो गया, पब्लिक को, बस्ती और फार्मर्स को प्रोद हो गया, कहीं काम नहीं हुआ है। और इसमें लोकेशन देखा रहा है कि आपका जैसे कि ये ईटानगर लोकेशन लिखेगा, लेकिन ये जियो टैगिंग लोकेशन तवांग में देखा गया। ऐसे करके मैंने कहीं ग्राउंड लेवल में काम नहीं हुआ है। बिल्कुल प्राउड
ये हुआ है, काम बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए हम लोग अभी एसपी साहब को मिला था, विजिलेंस SIC SP को मिला था। अभी इसको चीफ मिनिस्टर को इंक्वायरी कीजिए, आप बुलाइए, स्टेटमेंट लीजिए, आपका ये स्कीम प्रोजेक्ट कहाँ में, कौन सा जगह में इम्प्लीमेंट किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बुलाइए, होम मिनिस्टर को, बामंग पैलेस को बुलाइए, कहाँ है ये स्कीम, कहाँ में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। इसके बाद सभी MLA मिनिस्टर को बुलाए। तो इसलिए हम लोग आज ये चीज़ के लिए अपडेट करने के लिए आया है। लगभग इसमें 2 प्रोजेक्ट को अगर 2 पेजेस को देखा जाए 1000 करोड़ का इम्प्लीमेंट है। तो एक अभी जो प्रेजेंट जो चला 408 करोड़ जैसा, और आगे वाला का तो हम लोग को पता ही नहीं, कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहा है और कोई इंफॉर्मेशन भी देना नहीं चाहता है। ये अगर आप 1000 करोड़ का 5% भी गिनती कीजिए, 50 करोड़ उन लोग का हाथ में है। तो ये लोग का सुनने में आ रहा है 20-30%, 23% तो आपको मैंने ब्रेकअप तो दिखाई दिया। तो जो पैसा देता उसको दे, तो कम से कम ये ऑफिशियल में कम से कम यहाँ में बहुत बड़ा मतलब घोटाला है। जंगल पहाड़ नदी को दिखा के ऐसे फालतू में बिल बना रहा है। कुछ कुछ चीज़ें हम लोग नहीं बोलता नहीं किया, कुछ कुछ अच्छा दूसरे कुछ कुछ छोटा मोटा काम तो दिखा रहा है, जो ये कंप्लेन जाने का बावजूद तब दिखा रहा है। लेकिन अभी हम लोग ये बोलता है कि पहले जैसे इंडिविजुअल जैसा ये पीस पोन बनाए उनको मत दिखाइए ना। जो स्कीम प्रॉपर जो पहले जो प्लांटेशन बना के जो अरुणाचल में तो आपको पता है मैक्सिमम ये प्लांटेशन का लिया हुआ है, जो फॉरेस्ट का भी प्लांटेशन नेचुरल प्लांटेशन उसको पूरा सारा स्कीम बना के रखा हुआ है। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला और विलेज लेवल में कोई भी पता नहीं है। बेंदौर वाला बोल रहा है कि ये स्कीम जो अपना है, तो इसलिए बेंदौर लोगों से अच्छा से बेंदौर और ये PIA लोग से, खास करके जो PIA प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो वीडियो लोग से अच्छा से उसको पूछताछ करना है। और जहाँ में यहाँ में डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर ये लोग जो फॉर्मर वाला लोग अभी का तो हम नहीं बोल देगा, ऐसे तो अभी का कल परसों आने वाला तो मालूम नहीं होगा। 2 पेजेस में जाने वाला ये डायरेक्टर दोनों को इन कैपेसिटी इन द चेयर ऑफ उसको भी एक पार्टी पर रिस्पोंडेंट बना के ये केस को ट्रूली एग्जामिन करना स्टडी करना है। और उन लोगों का जितना प्रॉपर्टी है उनको भी थोड़ा ये करना, इन्वेस्टिगेशन करना कहाँ से आया है। ये जो ऐसा है कि अब 2022 को जो आपका सेंसन ऑर्डर जो निकला है, ये सेंसन जो है आपका 2025 तक कंटिन्यू आते रहेगा। ये नहीं है कि एक बार आ गया और स्टॉप हो गया, वो नहीं है। ये माने ईयर वाइज आते रहेगा जो सेंसन है उसको। अभी उन लोग ग्राउंड रियलिटी में हम लोग ने जो जियो ट्रैकिंग को देखा है, किसी किसी का तो ईटानगर वाला जो तेजपुर गुवाहाटी का ये को दिखा रहा है जियो ट्रैकिंग में, किसी किसी का आपका ये जो फॉर एग्जांपल आपका कुरुंगकमे और ये का करादादी साइड का हम लोग ने जियो ट्रैकिंग को हम लोग ट्रैक किया तो चाइना का दिखा रहा है। ये सब दिखा माने ऐसे ऐसे करके जियो ट्रैकिंग को इलीगल माने फॉर्जरी करके अभी बिल को उन लोग ये कर रहा है। तो इसलिए हम लोग का कहना है कि प्रॉपर आप इन्वेस्टिगेशन करना है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग भी ग्राउंड में हम लोग भी इन्वेस्टिगेशन करेगा जो जहाँ में लोकेशन दिया है। आप सोच के देखिए 3,000 हेक्टर, आप यहाँ में 3,000 हेक्टर 2,000 हेक्टर अगर एक आप चैनल बनाना है तो आप सोच के देखिए, वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो 1 ईयर में नहीं होगा। ये 2025 तक का माने प्रोजेक्ट है, उसको कंटिन्यू उसको ये करना चाहिए। लेकिन ये लोग प्रोजेक्ट नहीं करके दूसरा जगह का जो प्रोजेक्ट का मैप को और जियो ट्रैकिंग करके दिखा के कंटिन्यू पैसा को यहाँ में मिस यूज़ कर रहा है। ये हम लोग का एलिगेशन, और ये प्रॉपर हम लोग डॉक्यूमेंट का साथ में हम लोग ने ये किया है। और वीडियो लोग को हम लोग जितना तक माने बात किया है, वीडियो लोग का कहना ये है कि किसी किसी वीडियो को पता ही नहीं है कि ये सेंसन आया है बोल के। अभी जब हम लोग जब से मूवमेंट किया है तब से उन लोग को कुछ कुछ लोकेशन दे के काम करने के लिए ऑर्डर दे रहा है। किसी किसी को पता ही नहीं है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में हमारा ब्लॉक में इतना हेक्टर का इतना अमाउंट आया है बोल के। किसी किसी का तो नॉलेज में नहीं है कि जहाँ जहाँ माने कैबिनेट लोग है उसका जगह में बहुत सा लोग का जगह में एम्ब्लॉप है, एम्ब्लॉप करने वाला लोग भी पूरा मिस यूज़ करके रखा है, प्रॉपर चैनल को बनाया ही नहीं। सुनने में आ रहा है कि MG नरेगा का जो सप्लाई टेंडर है उसी तक को भी कमीशन नहीं छोड़ता है बोला है। तो हम लोग बोला आप लोग कैसे मिलते रहता है टेंडर को, बोला तो माल नहीं दे रहे कैसा मिलेगा, हम लोग तो वो धंधा में है नहीं। तो इस प्रकार से तो ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला है। तो इसके लिए उसको अच्छा से जज करना पड़ेगा। उसमें बेचने वाला जो ये जितना स्टाफ लोग है, जितना ऑडिट डायरेक्टर बेटा है, ये बहुत बड़ा मतलब
करप्शन वहाँ चल रहा है, तो उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन आरडी डिपार्टमेंट को करना है, ये हम लोग का डिमांड है। देखिए विजिलेंस ऑफिस में हम लोग का ये अभी हम लोग मिला के उनको भी एसपी साहब को भी बोला, आप लोग जब करप्शन केसेस आने से केस को इतना डिले क्यों ले जाता है, चौथा मोता ये कोई अपॉइंटमेंट हो गया तीसरा उसको इतना पटापट काम करता है, तो रुके थे। तो ये है, ये करप्शन फ्री बोल के पेमा साहब तो हमेशा बोलते रहता है, लेकिन रियलिटी में ये इंक्वायरी ऑफिसर लोग की कुछ करना पड़ेगा ना, उनको तय करना है। हमारा किरण रिजिजू साहब भी बहुत बार बोलता है करप्शन कहाँ हो रहा है। हम लोग कितना दुनिया भर का करप्शन केसेस को यहाँ में सबमिट करके रखा है, विजिलेंस से एक बार जाके पूछो तो कितना करप्शन केसेस है, हम भी देख लेगा बोल के। अगर उसको करने से अच्छा रहेगा कि हम लोग भी कितना करेगा, कितना हम लोग ये बियोराम बागे साहब को भी सबमिट कर चुका है, वहाँ से देख लीजिए। हम लोग प्रॉपर किताब जैसा बना के विद डिटेल रिपोर्ट बना के भेजता है, फिर भी कहाँ हो रहा है पूछता है। विजिलेंस का जहाँ तक बात है, हम लोग ने विजिलेंस में भी हम लोग कंप्लेंट दिया है 23/11/2023 को। हम लोग ने ऑलरेडी उसमें भी एसआईसी को और विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी ऑलरेडी 2 कागज़ सबमिट किया है कि उसको इमीडिएट अब टेकअप करना है। तो जहाँ तक हम लोग ने देखा है विजिलेंस को हम लोग जैसे कागज़ दिया वो कागज़ को उन लोग क्या किया होगा पता नहीं, लेकिन हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी और आपका ये जो हम लोग होम चीफ मिनिस्टर को दिया और चीफ सेक्रेटरी को दिया है, तो यहाँ में भी हम लोग ने काम चीफ विजिलेंस ऑफिसर को भी सेक्रेटरी ऑफ ईटानगर इसको भी हम लोग ने सबमिट किया। तो ये सबमिट करने का बाद ये कागज़ से लेके प्रोसेस करके उसका बाद में जो गवर्नर को एक हम लोग ने सबमिट किया, ये भी 18/12/2023 को। तो ये ऐसे करके कागज़ सबमिट करने का बाद आपका चीफ सेक्रेटरी और ये गवर्नर का कागज़ जो लास्ट में आके विजिलेंस में आने का बाद विजिलेंस वाला जो अभी एसआईसी जो सुपरिटेंडेंट को ऑर्डर निकल के दिया है कि आप इमीडिएट उसको केस रजिस्टर करके उसको इन्वेस्टिगेशन करना है। तो उसको लेके हम लोग आज सुपरिटेंडेंट सर को बात किया, तो अभी हम लोग का ये डिमांड है कि आप प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेशन करना है। उसका बाद में विदिन ये बिफोर इलेक्शन से पहले ये केस को आप हम लोग को रिपोर्ट देना और ज़रूरी पड़ने से हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्ट देगा और ग्राउंड में हम लोग भी जाएगा।